दोस्तों, वेलकम बैक टू एच15 एंड टुडे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ द वन एंड ओनली टीम जायंट एसी मिलान के बारे में। द टीम विच यूज टू डोमिनेट यूरोपियन फुटबॉल, द टीम विच यूज टू विन द लीग टाइटल्स लाइक दिस, द टीम विच यूज टू डोमिनेट इटालियन फुटबॉल फ्रॉम अर्ली 90s टू लेट 90s, फ्रॉम अर्ली 2000s। वेयर द हेल इज इट? एसी मिलान कहाँ है? उसका जो डोमिनेंस था वो कहाँ पे है? जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने टीम पे इंक्लूड करती थी, उस पर बलून डोर विनर्स लाइक वान बास्टन, ग्यूलिट, जो प्लेयर्स हैं उनके, वो सब रिचगार्ड जैसे प्लेयर थे। ऑल आर द लीजेंड्स ऑफ एसी मिलान। तो क्या हो गया एसी मिलान को? ऐसी क्या चीज़ आ गई? क्या ऐसा आसमान गिर पड़ा उनके ऊपर? आज हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ जायंट एसी मिलान, the greatest team of Italia, the greatest team of Italy, the greatest team of Serie A। अभी सीरी आ में कंपटीशन आ गई है कि भाई क्या इंटर मिलान जीतेगी, क्या नापोली जीतेगी, या यूवेंटस डोमिनेट कर रही है। बट देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम जब एसी मिलान वाज गिवन द फर्स्ट रैंक एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन कि भाई फर्स्ट तो एसी मिलान ही आएगी, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फोर्थ कौन आएगा, बट फर्स्ट इज डिजर्विंगली एसी मिलान। ये सिचुएशन थी इस क्लब की। बट व्हाट हैपेंड, व्हाट नॉट, ये सब आज हम बात डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली पहले से आखिर तक हम ये बात डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू हुआ सिलसिला 1987 से, जहाँ पे सिल्वियो बार्लुस्कोनी वॉज द ओनर ऑफ इट। पूरी तरह से मैनेजमेंट और सब वही करते थे। 1987 से लेकर 2017 तक इस बंदे ने सिल्वियो बार्लुस्कोनी वॉज द प्लेयर। ये मैं डिटेल्स पूरी विकीपीडिया से, पूरी तरह से मैंने एसी मिलान की वेबसाइट से जाकर पूरे तरह से डिटेल्ड मैंने ये स्टडी किया है, और फिर आपके साथ मैं स्टडी ये बांट रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग ऑन द पिच साइड ऑफ एंड ऑन द पिच ऑफ एसी मिलान। तो सिल्वियो बार्लुस्कोनी एक खुशहाल बंदा था और उसने एसी मिलान को चलाया 2017 तक, 1987 से लेकर। तो उसने क्यों ये 2017 में चेंज कर दिया ओनरशिप को, क्यों बेच दिया किसी और को? तो भाई 1987 से लेकर 2017 इसके अंडर चैम्पियंस लीग, सीरिया, कोपा इटालिया वॉज मेजरली डोमिनेटेड बाय द एसी मिलान। एंड फ्रॉम दैट कह सकते हैं टेन्योर, फ्रॉम दैट ड्यूरेशन एसी मिलान को नाम मिला द जायंट एसी मिलान। ये क्लब को जायंट का लोगो मिला क्योंकि इसके टाइम पे वान बास्टन, ग्यूलिट, रिचगार्ड जैसे प्लेयर को बलून डोर मिले, चैंपियंस लीग जीती, 7 टाइम्स चैंपियंस लीग विनर है एसी मिलान, 7 टाइम्स। मीन्स एफसी बार्सिलोना से भी 2 चैंपियंस लीग आ गए हैं। इट इज़ द ओनली टीम विच इज़ सेकंड आफ्टर रियल मैड्रिड। तो ये उसका कह सकते हैं हिस्ट्री है, ये उसकी आप कह सकते हैं कि ये पूरी लेगेसी है एसी मिलान की, कि आप कह सकते हो कि इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि एसी मिलान इज़ द ग्रेटेस्ट टीम इन द इटालियन हिस्ट्री। तो ये सब कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से नहीं? तो इट इज़ ऑल अबाउट 2011-12 सीजन, 2010-11 सीजन के बाद। 2010-11 सीजन में एसी मिलान वॉन द सीरिया, पहली बात तो ये। 2010-11 सीजन के बाद हुआ क्या, उसके मेजरली प्लेयर्स जो थे, पिर्लो और बाकी सब जो प्लेयर्स थे, वो सब एज हो रहे थे, उनकी एजिंग हो रही थी, और इसके हिसाब से जो क्लब का मैनेजमेंट था इट वाज नॉट प्रॉपरली डन। मैंने मेजरली कह सकते हैं कि ओल्ड प्लेयर्स वेयर ट्रांसफर टू द अदर टीम्स, मैन रिटायर हो गए 2-3 प्लेयर। बट उसके बाद से पकड़ जो एसी मिलान की थी हमेशा, इट वाज नॉट लाइक दैट। अगर हम बात करते हैं 2011-12 के सीज़न की, तो उस पर हुआ ये कि सल्टन इब्राहिमोविच और थियागो सिल्वा जैसे प्लेयर्स उस टाइम टीम पे थे। बट तो एंड्रियो पिर्लो कह सकते हैं, फिर ओबामेयांग और सोक्रेटिस जैसे प्लेयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, वो बेच दिए गए बाय एसी मिलान एट 2011-12 सीजन। और ये सिर्फ 3 प्लेयर को उन्होंने 5.8 मिलियन यूरोस में बेच दिया। ओबामेयांग, आपको याद होगा उसका बार्सिलोना का टेन्योर, जो आर्सेनल में खेलता था, डॉर्टमंड में खेलता था। ही बिकम द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर, ग्रेटेस्ट मतलब कि इन हिज कह सकते हैं कैलिबर, ही बिकम द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर
आर्सेनल में बंदे ने डोमिनेट किया, उससे हो सकता था इतना। ओबामेयांग प्लेड फॉर बार्सिलोना फॉर 1.5 सीजन, ही प्लेड ग्रेट, ही प्लेड वेरी वेल, और जिसके हिसाब से ही वॉज ग्रेट। सोक्रेटिस जो डॉर्टमंड में जाके बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर बना, ही प्लेड ग्रेट रोल इन डॉर्टमंड्स कह सकते हैं हिस्ट्री, और वो सब बुंडेसलीगा में और वो सब चैंपियंस लीग में 2013 में जब चैंपियंस लीग में पहुंची डॉर्टमंड, तो ही प्लेड अ ग्रेट रोल ऑल्सो। सोक्रेटिस, फिर सोक्रेटिस, ओबामेयांग और पिर्लो को सिर्फ 5.8 बिलियन यूरोस में मैनेजमेंट की गलती की वजह से ये हुआ। फिर आता है 2012-13 के सीजन, ज़्लाटन इब्राहिमोविच और थियागो सिल्वा, दे वर सोल्ड बाय द क्लब। ये उनका कोई रीज़न था कि भाई क्लब वॉज नॉट हैप्पी विद देम, या फिर कुछ और रीज़न था, स्पोर्टिंग रीज़न था या फिर कोई और, बट थियागो सिल्वा प्रूव्ड देम रॉन्ग, ज़्लाटन इब्राहिमोविच प्रूव्ड देम रॉन्ग। इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट कि भाई आप अपने मेन प्लेयर्स को बेच डालो। फिर मारियो बलेटोली को मैनचेस्टर सिटी से लाया गया, जो कि फ्लॉप साइनिंग हुई, बिल्कुल ही फ्लॉप साइनिंग हुई। लुकास पकेटा जैसे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स और बहुत ही कह सकते हैं कैलिबर वाले प्लेयर्स को लाया गया, बट पुअर स्क्वाड मैनेजमेंट बाय एसी मिलान। दिस वाज द फर्स्ट रीजन दैट हैपेंड एंड प्रूव्ड एसी मिलान रॉन्ग। जो सेकंड चीज़ हुई, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि नॉट एक्सपेक्टेड बाय द क्लब, वेरी बिग क्लब लाइक एसी मिलान, वो थी मैनेजरियल इंस्टेबिलिटी। एलेग्री, मासिमो एलेग्री 2011-12 के सीजन में सीरिया लाते हैं, सेन सीरो में जीताते हैं, और सीरिया को एसी मिलान को एज यूजुअल जीतती आ रही थी। फिर डाउनफॉल हुआ और इतने सारे प्लेयर्स 2011-12, 12-13 सीजन के बाद लीव हो गए। एसी मिलान का स्ट्रेटेजी ये था कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो कि कह सकते हैं लीग विनिंग जो प्लेयर्स थे, उनको उन्होंने बेच दिया और उनको रिप्लेस कर दिया मिड टेबल प्लेयर्स के साथ, और उनको लगा कि यह स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी। वो उनको ट्रेन करेंगे, वो उनको स्काउट करेंगे और उनको उनके कैलिबर, हाईएस्ट कैलिबर में लाएंगे, उनको हाईएस्ट अपने टैलेंट पे लाएंगे। तो मिड टेबल टीम्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और उनके प्लेयर्स को उनको खरीदा, और इसके बाद एसी मिलान वॉज नॉट सेम एज दैट, क्योंकि वो उनके मेन प्लेयर्स को रिप्लेस नहीं कर पाई। उनके जो मेन कैलिबर, जो मेन टैलेंट, जो मेन डीएनए वाले प्लेयर्स थे, उनको वो रिप्लेस नहीं कर पाई, जिसके हिसाब से वो बहुत ही डाउनफॉल पे चली गई एसी मिलान, एंड इट वाज नॉट गुड फॉर देम। तो मासिमो एलेग्री 2011-12 के सीजन सीरिया जीतते हैं, पर उसके बाद जो उनके पास प्लेयर्स थे वो इट वाज नॉट इनफ टू प्ले, और इसके हिसाब से वो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो पाया। फिर 2013 में क्लब लीजेंड रहता है क्लैरेंस सीडोर्फ, और उसने कमांड संभाली, पर बाय गॉड से वो 8th पोजीशन पे ले गए एसी मिलान को, वो उस साल 8th पोजीशन पे आए। फिर 2014-15 में फिलिपो इंजागी आए, और जो कि 10th पोजीशन पे एसी मिलान को ले जाते हैं, और उनको फॉलो करते हैं 2015-16 में मिहाइलोविक, जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि मैनेजर्स की जो इनस्टेबिलिटी होती है उसी हिसाब से ऐसे तैसे वैसे तैसे ऐसे तैसे होते हैं। तो 2017 तक जो हमारे ये जो ओनरशिप थी बंदे की, सिल्वियो बेर्लुस्कोनी की, उसको 2017 में चेंज करते हैं चाइनीज़ बिजनेसमैन ली योंग होंग, और उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं स्पेंडिंग्स की, 190 बिलियन यूरोस की उन्होंने उनके 10 ईयर में स्पेंडिंग्स की है। बोनुची, एंड्रे सिल्वा, हकम चानालोग्लू जैसे प्लेयर्स को उन्होंने लाया एसी मिलान में, और बहुत ही अच्छी तरह से उनको किया, पर इट वॉज नॉट इनफ, और वो प्लेयर्स काम नहीं आए। 190 मिलियन यूरोस को उसने लोन लेके प्लेयर्स को खरीदा था, बट ऑन द पिच वो जो प्रभाव होना चाहिए उनका, जो वो कह सकते हैं कि आना चाहिए, इट वॉज नॉट इनफ। फिर 2018 में इलियट के मैनेजमेंट आया, और उन्होंने तब से 291 मिलियन यूरो स्पेंड किए। वो 19-20 के सीज़न तक उन्होंने 291 मिलियन यूरोस का स्पेंडिंग किया है, एंड इट वाज आल्सो नॉट इनफ। प्लेयर्स जो लाते हैं इट वाज नॉट इनफ, उसके हिसाब से डेप्थ जो एसी मिलान की थी वो बढ़ती चली गई, और उनको यूरोपियन कॉम्पिटिशन से बैन कर दिया कुछ एक सीज़न के लिए। उनके अकाउंट्स वो थे वो बहुत ही लॉस में जा रहे थे। एक टाइम पे बार्सिलोना का भी यही सिचुएशन था, बट जो क्लब प्रेसिडेंट जब जॉन लोपाटा आते हैं
उन्होंने हैंडल कर दिया, वरना उनकी भी सिचुएशन एसी मिलान की तरह होती। तो ये कुछ रीजंस है जिसके हिसाब से जो बड़े बड़े क्लब्स है, जो कि टॉप टियर क्लब्स, जो कि 7 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, 7 चैंपियंस लीग इज नॉट अ कप ऑफ, कह सकते टी फॉर एवरी क्लब, टी कॉफी जो भी कहते हैं। तो दिस इज द थिंग कि एसी मिलान को डाउनफॉल की तरफ ले गई। दिस इज द थिंग दैट जायंट एसी मिलान जैसी टीम, जो जहाँ पे प्लेयर्स जैसे पाओलो माल्डोनी जैसे प्लेयर्स, जो कि कतई डिफेंसिव लाइन हमेशा स्ट्रेट रहती थी, तो टीम हैज डाउनफॉल्ड इट्स लोवेस्ट। तो दिस वॉज नॉट गुड। अगर वो अभी वो पीनट चाहती है, जो यूरोपियन फुटबॉल का पीनट एंड बटर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल बैक, सैन सीरो को फिर से चैंपियंस लीग की रातें, वो सुहानी रातें देना चाहती है, तो उनको इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। काम चल रहा है। 2020-21 में वो एसी मिलान जीत गई है वापस चैंपियंस लीग में, सॉरी, सीरिया। तो द थिंग्स आर स्टार्टेड टू गोइंग वेरी वेल फॉर देम। कमबैक हो रहा है एसी मिलान का, जायंट एसी मिलान का। तो आई होप, मैं एसी मिलान के फैंस की तरफ से ये चाहता हूँ कि द क्लब विच वॉज एट इट्स पीक, एट इट्स हाईएस्ट लेवल, शुड कम बैक। ये लॉन्ग प्रोसेस होगी, अभी 4-5 साल, वो भी बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई होगी, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। बट आई होप कि भाई ये जो चीज़ें हुई थी उनके साथ, ये फिर से अच्छी हो जाए। ये जो डेप्ट और वो सब चीज़ें हैं, ये मैं भी एज ए बार्सिलोना फैन, आई डोंट होप कि ये किसी भी क्लब के साथ, मेरा कह सकते हैं डायरेक्ट राइवल एटलेटिको मैड्रिड है, रियल मैड्रिड है, ये सब क्लब के साथ भी ना हो, जो अभी पिछले 6-7 साल से प्राइम में है, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी है, पेरिस सेंट जर्मैन है, बायर्न म्यूनिख है, उनके साथ भी ना हो। क्योंकि हमको चाहिए बेहतरीन फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल एट इट्स हाईएस्ट, और इतने टॉप क्लब फुटबॉल के साथ ऐसा होता है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हो, और इसको अगर आप अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो भी इट्स ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।